हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का पार्ट 2। इट इज टेकन फ्रॉम योर हनीकॉम्ब बुक एंड द नेम ऑफ द राइटर इज रामचंद्र गुहा। सो फर्स्ट पार्ट में सो फार हमने क्या जाना कि क्रिकेट ओरिजिनेट कहाँ हुआ, ओरिजिनली इसका फॉर्म क्या था, ये कितने दिनों का गेम हुआ करता था और कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, फर्स्ट क्रिकेट अकेडमीज कहाँ ओपन हुई, क्रिकेट के बोर्ड्स कहाँ एस्टैब्लिश हुए, ये सभी चीज़ें हमने जानी। हमने ये भी जाना कि क्रिकेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो इनिशियली कैसी चीज़ों से बनाए जाते थे, और हमने ये भी जाना कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ साथ क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बनाने के तरीके में भी थोड़ा बहुत चेंज आया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया में क्रिकेट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया और उसे इंडिया में पॉपुलराइज किया। लेट अस स्टार्ट। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. इंडिया में क्रिकेट शुरू हुआ कहाँ से? सबसे पहले बॉम्बे से शुरू हुआ और जो पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिसने ये गेम खेलना शुरू किया वो थी एक स्मॉल कम्युनिटी जो कि पारसीज की होती है, जिन्हें हम ज़ोरोआस्ट्रियंस भी कहते हैं। Brought into the close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. अब इसका रीज़न क्या है कि पारसीज ने सबसे पहले शुरू किया? इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो ट्रेड में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो ब्रिटिश के क्लोज कांटेक्ट में आए, अंग्रेज़ों के क्लोज कांटेक्ट में आए। उस वक्त जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था इंडिया पे, तो ये जो कम्युनिटी है ये बिजनेस किया करती थी, इससे उनका कांटेक्ट ब्रिटिश से होता रहता था। और ये ही पहली कम्युनिटी है इंडिया की जो कि वेस्टर्नाइज हुई, जिसने वेस्टर्न तौर तरीके सीखे। So the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club, और उन्होंने जो पहला क्रिकेट क्लब इंडिया में एस्टैब्लिश किया पारसीज ने, उसका नाम उन्होंने रखा द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। और इन्होंने कब इसको एस्टैब्लिश किया? 1848 में। और कहाँ? बॉम्बे में। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. तो ये जो क्रिकेट क्लब बनाया गया, इसकी फंडिंग, इसकी स्पॉन्सरिंग जो है वो पारसी बिजनेसमैन किया करते थे, जैसे कि टाटास और वाडियास। टाटा और वाडिया जो बड़े बिजनेसमैन हैं आज भी, वो कौन है? वो पारसीज हैं। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज, बट अब ये पारसी जो इंडिया में क्रिकेट एस्टैब्लिश कर रहे थे, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, बट जो वाइट क्रिकेट एलीट थे, जो अंग्रेज थे, जो क्रिकेट खेला करते थे इंडिया में, उन्होंने कोई भी हेल्प इनकी नहीं की। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। बल्कि एक डिस्प्यूट भी हो गया था, किनमें? बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना अ वाइट्स ओनली क्लब। बॉम्बे जिमखाना जो है उस वक्त एक वाइट्स ओनली क्लब हुआ करता था, वहां पे इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था, और पारसी क्रिकेटर्स, उनमें जो है एक इश्यू हो गया था। क्या था? ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। एक पब्लिक पार्क में भी दोनों ही उसको इस्तेमाल करना चाहते थे क्रिकेट खेलने के लिए। सो इस बात को लेके दोनों में डिस्प्यूट हो गया था, दोनों ग्रुप्स में। द पारसीज कंप्लेन्ड दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. पारसीज की कंप्लेन ये थी कि बॉम्बे जिमखाना, यानी कि जो अंग्रेजों का जिमखाना था, ग्रुप था, उसके लोग जब पोलो खेलने आते हैं उस पार्क में, उस ग्राउंड में, तो जो उनकी पोनीज होती हैं वो क्या करती हैं? पूरे के पूरे पार्क को डगअप कर देती हैं। ऑब्वियसली जब घोड़े दौड़ेंगे तो जमीन खराब हो ही जाती है, तो वो फिर जमीन जो है, वो ग्राउंड जो है क्रिकेट के लिए अनफिट हो जाया करता था। सो ये ही कंप्लेन थी पारसीज की। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced, जब ये क्लियर हो गया कि जो colonial authorities हैं, जो अंग्रेज हैं, वो प्रेजुडिस्ड हैं। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है
कि वो ऑलरेडी अपने ही लोगों का साथ देंगे, अंग्रेजों का ही साथ देंगे। प्री कंसीव्ड जजमेंट और ओपिनियन, वो ऑलरेडी ओपिनियनेटेड हैं अपने लोगों के बारे में, सो ऑब्वियसली वो उन्हीं का साथ देंगे। इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स, कंपैट्रियट्स हो गए फेलो सिटीजन। जब पारसीज को ये क्लियर हो गया कि जो अंग्रेज अथॉरिटी है वो अपने ही लोगों का साथ देगी, अपने ही फेलो सिटीजन्स का साथ देगी, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो पारसीज ने अपना खुद का एक जिमखाना एस्टैब्लिश कर दिया क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. Pioneers का मतलब होता है the first to start anything, first to explore anything. जो इन दोनों में राइवलरी स्टार्ट हुई थी अंग्रेजों में, यानी कि बॉम्बे जिमखाना वालों में और पारसी क्रिकेटर्स में, वो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ पहुंची। A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. एक पारसी टीम ने, पारसी क्रिकेट टीम ने बॉम्बे जिमखाना जो कि अंग्रेजों की टीम थी उसे क्रिकेट में हराया। कब? 1889 में, जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 4 years, बस 4 साल पहले ही क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। कब? 1885 में। An organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। और ये क्या था? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि लकी था कि इनके जो अर्ली लीडर्स थे, जो शुरुआती नेता थे इनके, उसमें ग्रेट पारसी स्टेट्समैन भी थे। कौन? जो कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी माने जाते थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स। मॉडर्न क्रिकेट डोमिनेट किया जाता है टेस्ट मैच जो 5 days का गेम होता है, एंड वनडे इंटरनेशनल्स जो होते हैं वो एक दिन में ही गेम खत्म किया जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर्स का गेम है और इसमें कितने ओवर्स फेंके जाते हैं? 50 ओनली। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और ये किनके बीच में खेला जाता है? जो नेशनल टीम्स होती हैं, अलग अलग कंट्रीज की टीम्स होती हैं, उनके बीच में खेला जाता है। एक और तरह का क्रिकेट आजकल बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, वो कौन सा फॉर्म है क्रिकेट का? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, who live on in the memories of cricket's public are those who have played for their country. अब जो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं गेम्स में खेल के, who live on in the memories of cricket's public, जो क्रिकेट के जो एडमायरर्स हैं, जो प्रशंसक हैं, उनकी मेमोरी में भी कभी कभी सालों साल उन लोगों की यादें ताज़ा रहती हैं। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, और वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए खेला। इट मीन्स कि जो प्लेयर्स, जो अच्छे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए इनिशियल टाइम में खेला, वो भी अभी तक क्रिकेट प्रेमियों के मन में फ्रेश हैं, उनकी याद अभी भी ताज़ा है। The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. अभी भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं इंडिया के, वो अभी भी उन लोगों को याद करते हैं जो कि फॉर्चुनेट थे, जिन्हें कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला था, टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Ballu have been forgotten. C.K. नायडू जो हैं एक आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन हुआ करते थे अपने वक्त के, और वो अभी भी लोगों की इमेजिनेशन में ताज़ा है उनकी याद। जबकि C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination. C.K. नायडू जो हैं, जो अपने वक्त के एक बहुत ही पॉपुलर और आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन हुआ करते थे, वो अभी भी लोगों की इमेजिनेशन में हैं, अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। जबकि सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज, जबकि उनके कुछ जो महान कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मीन्स होता है जो उनके साथ में जो खेलते थे, जैसे कि पलवंकर विठल एंड पलवंकर बल्लू, हैव बीन फॉरगॉटन। ये जो दो लोग थे, ये लोग तो अभी भूले जा चुके हैं, लेकिन C.K. नायडू अभी भी लोगों के दिल दिमाग पे छाए हुए हैं। किसके? क्रिकेट प्रेमियों के।
Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932. जब 1932 में इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला, उस वक्त क्या था, सीके नायडू का जो क्रिकेटिंग टाइम है वो निकल चुका था। उनका जो टाइम था, जिस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने क्रिकेट खेला था, वो काफ़ी कुछ निकल चुका था। फिर भी his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. फिर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, टेस्ट मैच कैप्टन थे क्रिकेट के। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में प्रवेश किया, अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। अपने आज़ादी से लगभग 15 साल पहले ही इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश कर दिया था। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ये बस इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था वो ऑर्गेनाइज किया जाता था 1877 से डिफरेंट पार्ट्स जो होते थे ब्रिटिश एम्पायर के, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी, वहाँ वहाँ क्रिकेट होते थे। इसीलिए इंडिया को भी मौका मिला था क्रिकेट स्टार्ट करने का, नॉट सोवरेन नेशंस। और क्रिकेट जो सोवरेन नेशंस, सोवरेन का मतलब होता है पजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर, जो अपने आप में आज़ाद हैं, ऐसी कंट्रीज के बीच में उस वक्त क्रिकेट नहीं खेला जाता था, बस ब्रिटिश एम्पायर के ही जो कॉलोनीज थी उन्हीं में खेला जाता था। इसीलिए इंडिया को भी मौका मिला था क्रिकेट में एंटर करने का। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। फर्स्ट टेस्ट मैच जो 5 डेज का टेस्ट मैच होता है वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उस दौरान ऑस्ट्रेलिया भी एक वाइट सेटलर कॉलोनी ही था, वहाँ भी अंग्रेज़ों का ही शासन था। Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. जो वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है वो कई कंट्रीज़, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं जो कैरिबियन सी के आसपास के देश हैं, वो सारे, उन सभी के प्लेयर्स मिलके वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाते हैं। ओके, तो सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी ये जो कॉलोनीज है कैरिबियन कंट्रीज की, ये भी ब्रिटिश सेटलमेंट ही हुआ करता था। टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। और जब टेलीविजन आया, जब क्रिकेट को कवर करना शुरू कर दिया टीवी चैनल्स ने, इट चेंज्ड क्रिकेट ड्रास्टिकली। इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। और इसने ऑडियंस बढ़ा दिए क्रिकेट के। क्रिकेट को टेलीविजन ले गया कहाँ? स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में भी। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। और टेलीविजन ने ही क्रिकेट का सोशल बेस भी बढ़ा दिया, क्रिकेट की सोसाइटी और बड़ी कर दी। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। इमिटेटिंग मीन्स कॉपी। सो जो बच्चे जो पहले क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख पाते थे क्योंकि वो बड़े शहरों में नहीं रहते थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है बड़े शहरों में ही ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, तो बच्चे जो उन शहरों में नहीं रहते थे वो नहीं देख पाते थे। बट टीवी के आने से क्या हुआ कि जो छोटे गाँव और शहरों के बच्चे थे उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट देखना शुरू कर दिया और इमिटेट करके, अपने हीरोज को इमिटेट करके, अपने फेवरेट प्लेयर्स को इमिटेट करके क्रिकेट सीखना भी शुरू कर दिया। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. अब सैटेलाइट टेलीविजन की टेक्नोलॉजी ने और जो मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, एक ग्लोबल मार्केट तैयार कर दिया क्रिकेट के लिए। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। सिडनी में खेले जाने वाला मैच लाइव देखा जा सकता है अब कहाँ? सूरत में।
Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations, the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia. जो गेम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस इंपॉर्टेंस शिफ्ट हो गई साउथ एशिया में फ्रॉम इंग्लैंड. क्यों? क्योंकि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट एडमायर करने वाले, इवन क्रिकेट खेलने वाले भी. और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, इसलिए गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड नाउ टू साउथ एशिया. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. और ये हम कैसे कह सकते हैं? This shift was symbolized by the shifting of ICC. ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो कहाँ शिफ्ट हो गया? वो लंदन से शिफ्ट हो गया टैक्स फ्री दुबई में. दुबई साउथ एशिया का ही पार्ट है. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 100-150 साल पहले हाल क्या था कि जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे पारसीज, उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था एक ओपन स्पेस पाने के लिए जहां वो क्रिकेट खेल सकें. टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड. और अब क्या हुआ है? अब जो ग्लोबल मार्केट है उसने इंडियन प्लेयर्स को ही बेस्ट पेड प्लेयर्स बना दिया है. मींस इंडियन प्लेयर्स ही सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं क्रिकेट खेल के, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और वो ही सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेटर्स भी हैं इस गेम में. मेन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज. और इनके लिए अब पूरी दुनिया ही एक स्टेज बन चुकी है. किनके लिए? इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के लिए. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडियन क्रिकेट का, ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस के चलते ही हुआ है. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity, and the remarkable changes in global commerce and technology. क्या क्या changes हुए? The replacement of the gentlemanly amateur. पहले क्या है, जेंटलमैन लोग बस इसे एंजॉयमेंट के लिए खेला करते थे, उसको चेंज कर दिया गया. पहले वो बिना पेमेंट के ही खेला करते थे. एमेच्योर मींस एंगेज्ड इन विदाउट पेमेंट. उन्हें पैसे नहीं मिलते थे खेलने के. बट ग्रेजुअली क्या हुआ? इट इज चेंज्ड बाय द पेड प्रोफेशनल्स. अब जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें गेम्स खेलने के पैसे दिए जाते हैं. द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड. ओवरशैडोड का मतलब होता है बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. और इवन जब वनडे गेम्स इंट्रोड्यूस हुए तो वो भी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए इन कंपैरिजन टू टेस्ट क्रिकेट. क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो 5 दिन लेता था और वनडे एक ही दिन में खत्म हो जाता था और नतीजा मैच का आ जाता था. टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, वनडे टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर हो गया. एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा चेंज आया. इन सब ने मिलके, इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ने मिलके मॉडर्न क्रिकेट को एग्जिस्टेंस में लाया. तो सेकेंड पार्ट में हमने ये जाना कि क्रिकेट अपने मॉडर्न रंग रूप में कैसे पहुंचा, किनका स्ट्रगल था इसके पीछे, इंडियन क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को, और अब इंडिया में क्रिकेट की क्या सिचुएशन है, ये सब हमने पार्ट 2 में जाना. पार्ट 1 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी. और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे आपको आपके बाकी के लेसन्स और पोइम्स की लिंक्स भी मिलती जाए और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.